नमस्कार, मेरा साप्ताहिक रिव्यू। पिछला हफ्ता तो निफ्टी एक 0.7% ऊपर था। स्मॉल मिड कैप इंडेक्स थोड़ा 1% 1.5% करेक्ट हुआ, पर स्मॉल कैप फ्लैट था और माइक्रो कैप 1% ऊपर था। मगर खास जो था लास्ट वीक के बारे में वो था, एक तो जीडीपी डेटा रिलीज, दूसरा आरबीआई पॉलिसी और तीसरा जो यूएस मार्केट में भयंकर सेल ऑफ हुआ, नास्डैक 4% गिरा। इन सब बातों में आरबीआई पॉलिसी और इसके बारे में मैंने करेंसी और ग्लोबल सेल ऑफ के बारे में अलग वीडियो किया है, आपने देखा होगा। उसके अलावा मैंने रिटर्न पोस्ट भी लिखा है मेरे चैनल सेंस एंड सिम्प्लिसिटी में, ज़रूर देखिए उसको। तो आने वाले हफ्ते के लिए समरी यह है कि कल तो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि 1.5% डाउन है अभी, तो गैप डाउन ओपनिंग होगा, क्योंकि ये एआई रिलेटेड उतना नहीं था, मगर ये खास है कि जो पेरोल्स का रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आया। इसके कारण एक फेड रेट कट अभी तो नहीं लग रहा है, फेड रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसलिए इमर्जिंग मार्केट से निकलकर पैसा वापस यूएस में जाने की क्षमता है। तो सभी एशियन मार्केट शायद गैप डाउन में खुलेंगे और इंडिया उसके साथ ही। अब ये एयर रिलेटेड सेल ऑफ भी सस्टेन होने वाला है कि नहीं, वो दिन ब दिन चलता दिखेगा। अगर वो होता है तो शायद इंडिया को थोड़ा पैसा मिलने की भी ऑप्शन है, क्योंकि हम एआई एंटी एआई सबसे देश में हम ज़्यादा एंटी एआई हेज जो कहते हैं। इसके अलावा जो आरबीआई ने जो बॉन्ड्स की जो एक 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर 30 ईयर सब खोल दिया है एफआईएस की निवेश के लिए, उसके कारण ऑलरेडी रुपए में 90 बेसिस पॉइंट की स्ट्रेंथनिंग हुई और बॉन्ड डील्स में भी थोड़ी गिरावट। तो उसके कारण अगर एफआईएस थोड़ी बॉन्ड में आने की डिसीजन लेते हैं, वो पैसा आता है, तो रुपये और भी मजबूत हो सकता है। और ये मजबूती फिर एफआई इक्विटी के लिए थोड़ी एक ट्रिगर दिलवा सकता है। शायद वो मंडे को हो, मंडे दोपहर को हो, या ट्यूसडे वेंसडे को हो, पता नहीं, बट डायरेक्शनली मैं मानता हूँ कि ये स्टेप एफआई इक्विटी से भी थोड़ी पॉजिटिव है। तो जितना 31,000 पिछले हफ्ते बेचा था एफआई, शायद उतना नहीं बेचेंगे इस हफ्ते, और उसके कारण मार्केट एक कंसोलिडेशन लेवल में रहने की आशा रख सकते हैं। उसके अलावा आरबीआई ने जो डाउनग्रेड किया जीडीपी ग्रोथ को 6.6, फिर भी मैंने देखा कि G20 के अंदर हम ही फास्टेस्ट ग्रोइंग है, एक डाउनग्रेडेड। तो सभी देश की डाउनग्रेड हुई है वॉर के कारण, हमारी भी हुई है। तो इसके अलावा इन्फ्लेशन की बढ़त है, मगर वो जियोपॉलिटिकल के ऊपर है, जहाँ पर कोई अभी राहत नहीं दिख रहा है। उसको ट्रैक करना ज़रूरी है कि नेतन्याहू, ट्रंप और ईरान के लीडर्स क्या करते हैं। उसके बीच में तेल तो मगर 92 से 95 उस वहीं पे घूम रहा है, वो ठीक है। अगर वो 105 के लिए जाना है तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो डेंजर है, और उससे कम होता भी मैं ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा हूँ, 85 के नीचे नहीं आ सकता है। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक कंसोलिडेटिंग वीक लग रहा है। तो आप धीरज रखिए और वेट थ्रू दिस वीक के लिए अपना स्टडी स्ट्रैटेजी जो मैंने दिया उसी को अपनाइए। धन्यवाद।